नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन जो है थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस मैथ की फाइनल 1 गुना की कट ऑफ क्या रहेगी उस पर चर्चा करेंगे और आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी एग्जाम की 2 गुना से फाइनल कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लेवल 2 जो आपकी उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसका रिजल्ट जारी कर दिया है साइंस मैथ का, और 8 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए और इन 8 डिलीट क्वेश्चन का वेटेज अदर जो क्वेश्चन थे उन पर बढ़ा दिया है, जिससे एक क्वेश्चन जो है 2 से अधिक नंबर का हो गया। अब बात करते हैं अपन फाइनल कट ऑफ की। देखो, फाइनल कट ऑफ में एक पैटर्न जो है ना, एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है और ये पैटर्न ज्यादातर आरएसएस भी बोर्ड जो है ना इसके एग्जाम पर लागू होता है। आरपीएससी पर कई बार ये पैटर्न बिगड़ जाता है, लेकिन आरएसएस भी बोर्ड पर ये मान के चलो 99% ये काम करता है। थोड़ा बहुत कभी जो है अपवाद स्वरूप ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी 99% जो है ये एक फिक्स पैटर्न जो है काम करता है। ये पैटर्न क्या कहता है, देखो सबसे पहले आप जो है किस में जाओ, जनरल की कट ऑफ में जाओ। एक बात और बता दूं, जो अपनी लंबवत यानी कि जो वर्टिकल आरक्षण है जो कैटेगरी वाला, इसमें 2 गुना पास किए आपके, यहां लिखा हुआ है लगभग 2 गुना। ठीक है, और जो आपका ओरिजेंटल आरक्षण है जिसमें जो आपके दृष्टिहीन वगैरह जो मतलब पीएच कैटेगरी है उसमें लगभग 3 गुना पास किए गए। अब देखो 1 गुना की कट ऑफ निकालना कैसे आसान होता है आरएसएसबी बोर्ड की, लगभग जो अनुमान सही हो जाता है। जनरल की कट ऑफ देख ली 216.16 है, फिर आप जाओ ओबीसी की कट ऑफ पर और ओबीसी की कट ऑफ है 211.27। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इसके और इसके दोनों के बीच का अंतर क्या है, तो दोनों के बीच का अंतर देखना है हमेशा कि जनरल ओबीसी के बीच का अंतर क्या है, तो अंतर है आपका 5 नंबर। कितना अंतर है, 5 नंबर। अब ये 5 नंबर है तो ये जो आपकी जनरल की फाइनल कट ऑफ होगी ना वो क्या होगी, यहां लिख देता हूं। जनरल की फाइनल कट ऑफ आपकी 5 से 6 नंबर बढ़ेगी, 5 से 6 नंबर, यानी कि आपकी जो है जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो 221 पॉइंट अपन 1.6 से लेकर 222 पॉइंट कुछ तक। ठीक है, एक नॉर्मल इतनी जा सकती है, 23 तक चली जाए वो बहुत रेयर चांस में जाती है, लेकिन एक नॉर्मल जो रेंज है वो यहां तक रहेगी आपकी। ठीक है, ये एक तरीका होता है। दूसरा क्या होता है कि ओबीसी की कट ऑफ, सीधा ओबीसी पर चलते हैं। ओबीसी की कट ऑफ जो है हमेशा जो है जनरल की 2 गुना की कट ऑफ के जस्ट पार जाती है, यानी कि जनरल की जस्ट पार का मतलब है कि 217 से 218 के बीच में रुकेगी ये कट ऑफ। ये एक पैटर्न चलता है। अब जो बाकी कैटेगरी होती है ना उसमें ये पैटर्न कैसे फॉलो होता है, ये 2 जनरल ओबीसी की आ गई जिसमें आपको जो है जितना इनका अंतर है उससे 1 नंबर लगभग ज्यादा जनरल की बढ़ती है, और अंतर जो है ना ओबीसी जनरल का उससे जस्ट ऊपर जाती है फिर किसकी, ओबीसी की। अब जो आपकी एससी एसटी की कट ऑफ है इनके बारे में बता दूं कि एससी की कट ऑफ फिर अंतर कितने का, 5, तो एससी की कट ऑफ 7 से 8 नंबर तक बढ़ेगी। ठीक है, बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनकी 7 से 8 नंबर तक बढ़ेगी। तो एससी की जो है सामान्य कट ऑफ है वो इसमें अगर 7 नंबर अपन जोड़े तो ये लगभग 197 में 7 जोड़ेंगे तो 204-5 तक चली जाएगी ये। ठीक है, फिर अगर इसमें 7 नंबर जोड़े तो ये जो है 199 से लेकर 201 तक चली जाएगी महिला की कट ऑफ। ठीक है, फिर एसटी की बात करें तो इसमें भी सेम वही 7 से 8 नंबर अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये 195 से 197 तक चली जाएगी, क्योंकि पॉइंट में जो है 8 के आसपास है और ये सेम कट ऑफ रहने वाली है महिला की भी। फिर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सेम वही इस पर लागू होगा और ये 214 से 216 के बीच में जाकर रुकती हुई नजर आएगी। ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा आपका, देखो ओबीसी और जो है इसमें, लेकिन जो है चांस यही रहता है क्योंकि आपको यहां पर जो अंतर दिख रहा है ना ओबीसी जनरल में वो थोड़ा कम हो जाएगा जब फाइनल कट ऑफ आएगी। एक पैटर्न है फिक्स, लगभग 99% ये फॉलो होता है। फिर आपकी ओबीसी की मैं बता चुका और एमबीसी में वही सेम यही है, 210 से 212 के बीच में रह सकती है। ठीक है, तो ये क्योंकि जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उनमें अंतर कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब इतना अंतर है उतना पहले जो मतलब अंतर जैसे एसटी और जो ईडब्ल्यूएस में जितना अंतर है वो बाद में उतना अंतर नहीं रहेगा, तो वो चीजें जो है फॉलो होती है। तो लास्ट में मेरा ये मानना है कि जनरल की कट ऑफ 221 से 222 के आसपास रह सकती है, एससी की 204 के आसपास रहेगी, एससी फीमेल की 199 200 के आसपास, एसटी की 195 से 97 के बीच। ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस जो है इसकी 213 14 15 16 तक रह सकती है, और ओबीसी जो है ओबीसी की जो है 217 से 218,
और एमबीसी की 210 से 211-12 तक है। और मैं ये बता दूं आपको कि 99% चांस में यही कट ऑफ रहती है जब 1 गुना से 2 गुना में पैटर्न फॉलो होता है, 2 गुना से 1 गुना में। ठीक है, कई बार अपवाद स्वरूप कोई कैटेगरी में मान लो कि ज्यादा ही ऊपर से ज्यादा आ जाते हैं, जैसे मान लो कि एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन कई बार खेल बिगाड़ देते हैं। और कई बार क्या होता है जनरल में जो है मान लो कि ओबीसी के जो है हद से ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो ओबीसी की थोड़ी सी ज्यादा उछाल मार देती है। या फिर ईडब्ल्यूएस के मान लो कि क्या करते हैं जनरल में ज्यादा सिलेक्ट हो जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस थोड़ी ज्यादा उछाल मार देती है, ऐसे ज्यादा हो जाता है कई बार। बाकी एक फिक्स जो पैटर्न चलता है उसके हिसाब से जो है मैं आपके सामने जो बता रहा हूं वही एक पैटर्न फॉलो होता है। ये आप किसी भी एग्जाम में जो है फॉलो कर सकते हो। अब कल को मान लो कि आप जो है लेवल 1 जो संस्कृत है, संस्कृत शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं, संस्कृत की बात नहीं कर रहा, जो संस्कृत शिक्षा में सामान्य पद है उनकी बात कर रहा हूं। सामान्य पद इनमें मान लो कि कट ऑफ आप जो ऐसे अनुमान लगाओ वो गलत कैसे हो सकती है, क्योंकि जो है वरीयता के हिसाब से हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है लेवल 1 सामान्य शिक्षा में चले जाएं। दूसरी बात संस्कृत शिक्षा के स्कूलों की बात करूं मैं तो संस्कृत शिक्षा जो है इसके स्कूल जो है लिमिटेड होती है। संस्कृत शिक्षा इसका विभाग ही अलग होता है, आप शिक्षा विभाग में नहीं है, आप संस्कृत शिक्षा विभाग में है। इसका सारा विभाग भी अलग होता है और इसका मुख्यालय भी जयपुर में होता है। ठीक है, इसका निदेशालय वगैरह सब अलग है, बीकानेर से इसका कोई लेना देना नहीं है। बीकानेर निदेशालय का जो है संस्कृत शिक्षा विभाग में कोई भी इंटरफेयर नहीं है, इसका अलग विभाग है, अलग कंट्रोल होता है। आप सामान्य स्कूल में ना तो ट्रांसफर के थ्रू आ सकते हैं, ना महात्मा गांधी जो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें जो है पेपर के थ्रू आ सकते। वो सारा माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रारंभिक शिक्षा विभाग का होता है और ये संस्कृत शिक्षा विभाग अलग चीज है, सारा अलग होता है। लेकिन पढ़ाई लगभग जो है आपकी साइंस मैथ में सेम पढ़ाई होगी आपकी। साइंस मैथ में आपको पता नहीं चलेगा कि सामान्य या संस्कृत विद्यालय, लेकिन आपकी जो है ट्रांसफर है उनकी तो आप जो है उम्मीद कम रख सकते हो। और वैसे भी जो है आपका लिमिटेड स्कूलें होती है, एक जिले में एक तहसील जो होती है उसमें 3 से 4 शायद तक स्कूलें मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है अगर 3 से 4 मिल जाती है तो ये एक अलग विभाग, आप शिक्षा विभाग से अलग होंगे। हाँ, शिक्षा विभाग के जैसे जो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है वही चीजें लागू होती है, लेकिन थोड़ा अलग चलता है उसमें। ठीक है, उसके रूल अलग होते हैं, लेकिन बात यह है कि कॉपी पेस्ट होते हैं, लेकिन निदेशालय और जो अपना कंट्रोल होता है वो अलग जगह से होता है, विभाग भी अलग होता है। तो बाकी आप जैसे स्कूल ज्वाइन करोगे आपके समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। कट ऑफ के बारे में जो है एक बार वापस आप देख लेना कि कैसे कितनी रह सकती है, एक अनुमान है, नंबर आपके सामने पीडीएफ में आप देख सकते हो। वैसे स्कोर बोर्ड भी जल्दी जारी हो जाएगा, वरना आप पीडीएफ में आपके नंबर देख सकते हो। 60,000 रैंक तक की तो पीडीएफ आ रही है मेरे सामने, हो सकता है कोई और पीडीएफ भी आ गई हो 60,000 के बाद की, तो उसमें आप जो है अपना नंबर देख सकते हो। तो ये जो है वापस एक बार रिवाइज करा दूं, जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से इतनी जा सकती है, जो एक पैटर्न फॉलो होता है उसके हिसाब से बता रहा हूं। 221 से 22 के बीच में एससी की कट ऑफ जो है 204 के आसपास जा सकती है और फीमेल की 199 के आसपास। एसटी की कट ऑफ जो है 195 के आसपास जा सकती है और ईडब्ल्यूएस की 214 के आसपास, ओबीसी 217-18 के आसपास। एमबीसी की बात करें तो 210 के आसपास रहेगी इसकी फाइनल कट ऑफ। हमेशा यही पैटर्न फॉलो होता है, आप चाहे पहले के कोई भी रिजल्ट निकाल कर देख सकते हो, आरएसएस बोर्ड के सेकंड ग्रेड वगैरह के मत निकाल लेना, उनमें अलग सिस्टम चलता है। तो ये एक पूरा सा अनुमान है, उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।